नमस्कार दोस्तों, किले स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 का फरवरी प्रथम पाली का एग्जाम अभी समाप्त हो गया है। और देखिए, इस शिफ्ट में पूछे गए जीके, मैथ, रीजनिंग के लगभग सभी रियल प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में आपको 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही कराए जाएंगे, यानी कि जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं सिर्फ वही आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। और देखिए फ्रेंड, ये वीडियो उन साथियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जिनका आगे एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, क्योंकि फ्रेंड आपको ही पता है कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके रिपीट हो रहे हैं। तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट में पूछे गए हैं, हो सकता है कि आपकी जो पेपर हो उसमें पूछ ले। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप हाथों हाथ याद भी करते चलना। और देखिए, जिन लोगों को इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है जो आज पूछा गया था, निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है यानी कि लैंड लॉक है? तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाता छत्तीसगढ़। नेक्स्ट था आपका, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था वहाँ पर सामाजिक असमानता। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का था सामाजिक असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बोयल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उच्च ताप और निम्न दाब में। तो राइट आंसर आपका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए, जिन्होंने पहला ओलंपिक पदक जीता था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? तो वो थे राजा शिव प्रसाद। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब देखिए, अरावली से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको याद होना चाहिए, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो वो हैं जयानक। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, इनमें से पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था ब्यूटेन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो सभी जानते होंगे कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो है फ्रेंड्स आपका उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इस पुस्तक से संबंधित दोस्तों काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो देखिए, नहरों से जो है भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी कि एनएसएस की स्थापना कब हुई? तो देखिए, एनएसएस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1950 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये हो जाता। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, आयुर्वेद में वैद्य चिकित्सा का भगवानी किसे मानते हैं? तो धन्वंतरि को माना जाता है आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवानिक। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो देखिए, पहला जो गुप्त शासक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, आर्यभट्ट और बरहामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो देखिए, वो संबंधित है आपके गुप्त वंश के साथ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो देखिए, इलाहाबाद जो स्तंभ है उसमें जो उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं वो हैं समुद्रगुप्त की। तो राइट आंसर आपका समुद्रगुप्त हो जाता। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में दौरान भारत आया था? यानी कि चीनी यात्री जो फाहियान था वो किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि होनसंग जो चीनी यात्री था वो किस शासक के शासनकाल में आया था? तो वो आया था हर्षवर्धन के। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, दोनों में कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। ये क्वेश्चन इसी से संबंधित था, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ये क्वेश्चन आगे आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था?
तो 19 मार्च 1973 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था इनमें से किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है, तो वो होता है अल्ट्रा वायलेट किरण के कारण जो है कैंसर पैदा होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्तरीय कक्षा की परिक्रमा में कितना समय लेता है, तो लगभग 24 घंटे लेता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर जो था वो था आपका मेघालय राज्य। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं, तो राइट आंसर था 2। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो देखिए हाइड्रोजन बम जो जिस सिद्धांत पर आधारित होता है उसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सौर ऊर्जा के सेल किसके बने होते हैं, तो सोल्डर के बने हुए होते हैं सौर ऊर्जा के सेल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कॉकरोच यानी कि इसको तिलचट्टे के नाम से भी जाना जाता है कि खून का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद रंग होता है कॉकरोच यानी तिलचट्टे के खून का रंग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। देखिए भाप चलित जो इंजन होता है वो ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था दंतीवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो देखिए दंतीवाड़ा बांध जो स्थित है वो स्थित है गुजरात राज्य में। अब बांध से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं, ये क्वेश्चन आपसे आगे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और सभी को याद करते भी चलिएगा। चमेरा बांध पूछ सकता है कि किस नदी पर बना है, तो रावी नदी पर बना है चमेरा बांध, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे इसी बांध से संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चमेरा बांध जो है भारत के किस राज्य में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है भारत में सबसे लंबा बांध, और किस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में, और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 260.5 किलोमीटर जो है इस बांध की लंबाई है। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन बांध से संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो जिंगपिंग बांध है, और ये जो बांध है दोस्तों जिंगपिंग बन के नाम से जाना जाता है, और ये बांध कहाँ पर है, चीन में है। और बात करें इस बांध की लंबाई की, तो ये लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, तो 305 किलोमीटर जो है इस बांध की कुल लंबाई है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, जितने भी मैंने आपको बांध से संबंधित बताए हैं आपसे आगे एग्जाम में पूछ सकता है यदि आपका आगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो। अब देखिए रीजनिंग के लेवल की अगर हम बात करें और मैथ के लेवल की बात करें, तो रीजनिंग का लेवल तो आपका आया था मॉडरेट लेवल का, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर रीजनिंग का देखने को नहीं मिला है। और मैथ की बात करें तो मैथ भी दोस्तों आपका ईजी टू मॉडरेट आया था। अब देखिए बात करते हैं उन टॉपिक की जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये सभी टॉपिक हमें कैंडिडेटों के द्वारा ही बताए गए हैं। देखिए आपके नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे, एवरेज से भी आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, रेशियो से भी आपसे जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलजेब्रा और मिक्सचर से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। परसेंटेज तो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ही है किसी भी एग्जाम में, तो इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्काउंट से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और नल समय दूरी और नापधारा से आपसे जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहां से आपके मैथ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें ओवरऑल एग्जाम के लेवल की, तो वो दोस्तों आपका अब जो एग्जाम का लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपका मॉडरेट लेवल का। लेकिन पहले जो आपके एग्जाम हुए हैं, इससे पहले जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, उन सभी में जो आपका एग्जाम का लेवल देखने को मिला था वो मिला था फ्रेंड्स आपका ईजी टू मॉडरेट। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार एग्जाम की एनालिसिस देख रहे हैं, उन सभी को पता होगा कि एग्जाम का जो लेवल था वो आपका ईजी टू मॉडरेट ही आ रहा था। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज की इस शिफ्ट के दोस्तों मुझे मिल पाए थे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए आगे वीडियो बनाने का। और जो लोग चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड आपको नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।